और दशहरे के मौके पर बात रावण की। रावण सिर्फ राक्षस राजा नहीं था, विद्वानों का विद्वान, महाशिव भक्त, संगीतकार, आयुर्वेद का ज्ञानी और युद्ध नीति का माहिर। लेकिन साथ ही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी अतृप्त इच्छाएं। कहते हैं कि रावण के भीतर सबसे गहरी चाह थी शिव जैसा अमर और अजय बनने की। तपस्या की, वरदान मांगे, जो वरदान मिले उनमें उसने देवताओं और दानवों से सुरक्षा तो मांगी, लेकिन इंसानों से बचाव मांगना भूल गया। ये भूल ही आखिर में उसकी मौत का दरवाजा खोल गई। हाँ, वही रावण जो लंका का सम्राट था, सोने की नगरी का राजा। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें ऐसी थी जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाया, और इन ख्वाहिशों के पीछे छुपी थी उसकी महत्वाकांक्षा, हालांकि उसकी दूरदर्शिता भी। आज हम बात करेंगे रावण की ऐसी ही 3 अधूरी इच्छाओं की, जिनके सच होने से ये धरती और स्वर्ग तक की तस्वीर ही बदल जाती। अच्छा होता या बुरा, ये नहीं पता। लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। पूरी सोने की बनी लंका अलौकिक वैभव और अपार दौलत का प्रतीक थी। लेकिन रावण जानता था कि दौलत के साथ सबसे बड़ी समस्या है लालच और चोरी। सोना जितना आकर्षण पैदा करता है, उतना ही खतरा भी। इसलिए रावण के मन में एक अनोखी इच्छा जागी, क्यों ना सोने में ऐसी सुगंध भर दी जाए कि वही सुगंध उसकी पहचान बन जाए। मतलब अगर कोई सोना चुराने की कोशिश करे तो उसकी महक से तुरंत पता चल जाए कि ये रावण के खजाने से चुराया गया है। ये सोच बताती है कि रावण सिर्फ बलशाली नहीं, बल्कि जटिल दिमाग रखने वाला रणनीतिकार भी था। उसके लिए लंका की सुरक्षा सिर्फ सेना और कवच तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि सोना खुद अपनी रखवाली करे। रावण सोने में सुगंध तो चाहता था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि वो चाहता था शराब से कोई दुर्गंध ना आए, ताकि इसके पीने वाले का पता ना चल सके। रावण जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच है। सोने में सुगंध जोड़ने का ख्याल उसका ये मानना दिखाता है कि खजाना सिर्फ ताले से नहीं, बल्कि पहचान और सत्य से सुरक्षित हो सकता है। रावण ये भी जताना चाहता था कि असली ताकत सिर्फ सोना जमा करने में नहीं, बल्कि उसे संभाल कर रखने में है। इतिहास और कथाएं यही कहती हैं कि उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। रावण सोने में सुगंध जोड़ने का भेद नहीं ढूंढ पाया। उसकी स्वर्ण नगरी तो बनी, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी असुरक्षा भी बनी। सोना, जिसे वो अपनी ताकत और वैभव का शिखर मानता था, वही उसके अहंकार का प्रतीक बन गया। रावण सिर्फ लंका का राजा ही नहीं था, वो महत्वाकांक्षाओं का दरिया था। उसकी हर इच्छा आम आदमी जैसी नहीं थी, अनोखी थी, अजब थी और कहीं ना कहीं अहंकार से भरी हुई थी। ऐसी इच्छाओं में से एक थी स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े और कहें चलो भाई स्वर्ग चलते हैं, और सामने एक लंबी सी सोने की सीढ़ी खड़ी है जो थल, जल और आकाश को चीरती हुई सीधा देवलोक तक जा रही है। हमारे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन रावण की यही चाह थी। संभव उसके लिए भी नहीं हुआ। वो चाहता था कि उसकी प्रजा, राक्षस, दानव या जो भी उसके साम्राज्य में है, उसे देवताओं के रहमो करम का मोहताज ना होना पड़े। स्वर्ग में जाना सबके लिए उतना आसान हो जाए जितना घर के आंगन से छत पर जाना। उसकी ये इच्छा दिखाती है कि वो सिर्फ लंका का राजा नहीं रहना चाहता था, उसके मन में लालसा थी देवताओं की बराबरी करने की। सोच ये नहीं थी कि अच्छे कर्म करो, मोक्ष पाओ, स्वर्ग जाओ। सोच ये थी कि अगर रास्ता मुश्किल है तो मैं नई सड़क बना देता हूँ, सीढ़ी खड़ी कर देता हूँ, ताकि आम आदमी सीधे देवताओं के दरबार को लांघता हुआ भगवान तक पहुंच जाए। ये सुनकर आपको लगेगा वाह, कितनी विजनरी सोच थी रावण की। लेकिन गौर से देखिए, इस इच्छा के पीछे उसकी वही पुरानी बीमारी छुपी है, अहंकार। रावण क्यों चाहता था कि लोक व्यवस्था बदल जाए? क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि देवताओं की सत्ता हमेशा ऊपर बनी रहे और उसके राक्षस प्रजा केवल नीचे भुगतती रहे। सीढ़ी बनाकर वो पूरी व्यवस्था ही उलट देना चाहता था। देवता और असुरों के बीच जो फासला था, उसे मिटा देना उसका सपना था, और यही वजह थी कि ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। क्योंकि अगर स्वर्ग तक सीढ़ी सचमुच बन जाती तो स्वर्ग की पवित्रता ही खत्म हो जाती। सोचिए, कोई भी लालच में चढ़ता जाता, जो पात्र नहीं है वो भी पहुंच जाता। इस तरह संसार का संतुलन शायद खत्म ही हो जाता, और शायद यही डर था जिसके कारण देवताओं और भाग्य ने रावण की इच्छा पूरी नहीं होने दी। आपने सोने में सुगंध की कहानी सुनी, स्वर्ग की सीढ़ी वाला किस्सा भी, लेकिन एक और ख्वाहिश थी रावण की, समुद्र के पानी को मीठा करना। जरा ठहर कर सोचिए, लंका चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, सोने की नगरी थी, लेकिन 4 दीवारें नहीं, चारों ओर खारा पानी उसका किला था।
अब सोचिए जरा, इतने बड़े साम्राज्य में पीने के लिए पानी कहाँ से लाते होंगे? बारिश का या छोटे झरनों का सहारा। लेकिन चारों ओर खारा समुद्र जो सुरक्षा की दीवार का काम कर सकता था, वो प्यास नहीं बुझा सकता था। इसलिए रावण चाहता था कि क्यों ना ये महासागर मीठा कर दिया जाए। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो लंका और उसकी प्रजा कभी पानी के लिए परेशान ना हो। खारे पानी की बंदिश टूट जाए और इंसान बिना तकलीफ के जिए। अब यहाँ दो बातें समझ में आती हैं। पहली, जो मैंने पहले भी कही, कि रावण एक विजनरी तो था, सोच में बड़ा था। उसने ऐसी कल्पना की थी जिसे आज विज्ञान डीसेलिनेशन तकनीक से करने की कोशिश कर रहा है, यानी समुद्र के पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाना। दूसरी, इस इच्छा में भी उसका अहंकार छुपा था, क्योंकि प्राकृतिक संतुलन ऐसे ही चलता आया है। समुद्र का खारापन, नदियों झरनों का मीठापन, यही धरती का संतुलन बनाए हुए हैं। लेकिन रावण को स्वीकार नहीं था। उसे लगता था कि नियम भी वही तय करेगा। जल को खारा और मीठा होने का अधिकार उसकी मर्जी पर होगा। अब सोचिए, अगर समुद्र सच में मीठे हो जाते तो क्या होता? बाढ़ की मार और तेज हो जाती, मछलियों और समुद्री जीवों की जिंदगी खत्म हो जाती, धरती का पूरा खेल बदल जाता। यानी रावण की चाहत थी बड़ी, लेकिन उसका अंजाम होता विनाशकारी। और यही कारण है कि उसकी इच्छा भी अधूरी ही रह गई। समुद्र अपनी नियति पर अटल रहा, पानी खारा ही रहा। रावण की सत्ता मिट गई, मगर महासागर वैसा ही आज तक है। सोने में खुशबू भरने की चाह, स्वर्ग तक सीढ़ी खड़ी करने का सपना और समुद्र को मीठा करने का ख्याल, रावण की बातें सुनने में आज भी रोमांच पैदा करती हैं। लेकिन यही सपने हमें ये सिखाते हैं कि हर इच्छा का सच होना जरूरी नहीं, क्योंकि जहाँ सोच बड़ी है वहाँ अहंकार और लालच भी उतने ही बड़े हो जाएं तो उसका अंजाम होता है विनाश। रावण की नगरी सोने में ढकी थी, पर उसका दिल लालच और घमंड की जंजीरों में जकड़ा रहा। और यही वजह है कि आज हजारों साल बाद भी दशहरे की रात हम रावण को जलाते हैं। पुतले का रावण तो राख हो जाता है, लेकिन असली लड़ाई उस रावण से है जो हमारे भीतर बैठा है। वो रावण जो हमें कहता है और जोड़ो, और कमाओ, और पाओ, हर नियम तोड़कर खुद भगवान बन जाओ। बाहर वाले को तो आज हम जला देंगे, लेकिन बचना तो अंदर वाले से।